क्लास में एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। आज जो हमारा टॉपिक है वो है संसाधनों का विकास। आज हम लोग देखते हैं संसाधनों का विकास क्यों जरूरी होता है और संसाधनों का विकास क्यों होना चाहिए। तो आप सभी लोगों को पता है कि संसाधन एक ऐसी वस्तु होती है जो प्रकृति में उपलब्ध होती है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे संसाधन कहते हैं। तो संसाधन, इससे पहले वाला वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि संसाधन क्या है, संसाधन का वर्गीकरण बताया जा चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसाधनों का विकास कैसे होता है और संसाधनों का विकास क्यों करना चाहिए। तो संसाधनों का विकास, हमारे आने वाली पीढ़ी को हमें अपने संसाधन को सौंपना है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी, जितने संसाधन हम लोग उपयोग कर रहे हैं उतने ही संसाधन हमारी आने वाली पीढ़ी भी उपयोग होते रहना चाहिए। इसलिए संसाधनों का हमें विकास करते रहना चाहिए और संसाधनों को हमें बचा करके रखना चाहिए। तो उसी पे आज चर्चा करेंगे, संसाधनों का विकास पे। संसाधनों के विकास पे चर्चा करने से पहले कुछ इसके पहलुओं पर हम लोग ध्यान देते हैं। संसाधनों का यदि अंधाधुंध उपयोग होना चालू हो जाए तो हमारे सामने किन किन बातों की समस्या आ सकती है। तो यदि संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग हो तो हमारे सामने कई तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो पहला समस्या आता है संसाधनों का ह्रास होना। संसाधनों का ह्रास होना अर्थात संसाधन की कमी हो जाना। संसाधनों का ह्रास होना अर्थात संसाधन की कमी हो जाना। कमी होने का मतलब होता है जैसे मनुष्य लालचवश जितनी संसाधन की जरूरत होती है उससे कई गुना ज्यादा वो उपयोग करना चालू कर देता है। इसलिए मनुष्य के लालचवश प्रकृति हमें उतना संसाधन उपलब्ध तो कराई है, परंतु मनुष्य अपने लालचवश उसको बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करने लगता है। जितनी जरूरत नहीं होती है उतना मात्रा में उपयोग करना चालू कर देता है। 1 मिनट। तो देखते हैं कि मनुष्य अपने लालचवश जितनी जरूरत होती है उससे कहीं ज्यादा संसाधन का उपयोग करना चालू कर देता है, जिसके कारण संसाधन की कमी हो जाती है। ये हो गया पहला समस्या। दूसरा समस्या आता है कि संसाधन के अंधाधुंध उपयोग से समाज क्या है, समाज पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और समाज 2 वर्गों में बढ़ जाता है। पहला वर्ग क्या है, संसाधन विहीन, और दूसरा है संसाधन संपन्न। संसाधन विहीन का मतलब होता है कि ऐसे समाज जिसके पास संसाधन ही नहीं होता है, या होता है तो बहुत कम मात्रा में होता है, उसके जीवन यापन करने पर भी उसको समस्याएं उत्पन्न होना चालू हो जाती है। तो समाज क्या होता है कि 2 वर्गों में विभाजित हो जाता है। पहला है संसाधन विहीन। संसाधन विहीन का मतलब है कि जिसके पास संसाधन की कमी होती है। तो संसाधन के अंधाधुंध उपयोग करने के कारण समाज 2 वर्गों में बढ़ गई है, संसाधन विहीन और संसाधन संपन्न। तो संसाधन संपन्न वह समाज होता है जिसके पास अत्यधिक संसाधन होता है। और आज समाज में ये प्रवृत्ति हो गई है कि समाज जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता चला जा रहा है। तो संसाधन के अंधाधुंध उपयोग के कारण आज समाज 2 वर्गों में बढ़ गई है, संसाधन विहीन और संसाधन संपन्न। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंधाधुंध उपयोग से वैश्विक समस्या। वैश्विक समस्या का मतलब होता है कि आज विश्व स्तर पर इसका बहुत ज्यादा अंधाधुंध उपयोग होने के कारण विश्व स्तर पर इसमें बहुत सारी समस्याएं प्रारंभ हो गई है। ये बहुत सारी संकट पूरे विश्व पे मंडरा रही है। तो उसी विश्व पे देखते हैं कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो पहला दिख रहा है आप लोगों को भूमंडलीय तपन। भूमंडलीय तपन का मतलब होता है कि संसाधन के अंधाधुंध उपयोग से, जंगलों के कटने से, प्लस बड़े बड़े जो
फैक्ट्रियों के कारण देखते हैं कि वातावरण अत्यधिक प्रदूषित होता चला जा रहा है। और क्या है कि वातावरण प्रदूषित होने के कारण पृथ्वी अत्यधिक गर्म होना चालू हो गई है। पृथ्वी अत्यधिक गर्म होना चालू हो गई है, तो जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं आ गई है। समुद्र का लेवल गिरता चला जा रहा है, जल का स्तर नीचे चला जा रहा है। तो ये वैश्विक परिस्थितिकी संकट में देखते हैं कि संसाधन के दुरुपयोग से भूमंडलीय तपन अत्यधिक होने लगा है। मतलब पृथ्वी अत्यधिक गर्म होने लगी है, जिसके कारण हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा है ओजोन परत का क्षय। ओजोन परत आप सभी लोग जानते हैं कि धरातल से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन गैस जो है ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। अब ऑक्सीजन गैस ओजोन में परिवर्तित होता है, तो ओजोन परत हमारे लिए अत्यधिक फायदेमंद होता है। क्यों फायदेमंद होता है? क्योंकि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी और एक्सरे किरणें हैं उसको ओजोन परत अवशोषित कर लेता है, उसे पृथ्वी तक आने नहीं देती। यदि वह सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक कहीं आ गई और मनुष्य के ऊपर पड़ना चालू हो गया, तो मनुष्य की त्वचा में अनेक प्रकार के रोग होता है, कैंसर जैसे भयानक बीमारी हो जाती है। तो इस सूर्य की जो पराबैंगनी और एक्सरे किरणें है उसको ओजोन परत क्या करती है? अवशोषित करती है। परंतु आज क्या है कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से ओजोन परत पे इसका प्रभाव पड़ना चालू हो गया है। कैसे प्रभाव पड़ना चालू हो गया है? तो क्या है कि ओजोन परत जैसे O3 है, O3 में से यदि O2 बचा है और ये O निकाल दिया, तो ये O और ये O इसमें क्या करेगा? प्रभावित करेगा, जिसके कारण ओजोन परत में क्या होता जा रहा है? छिद्र होता चला जा रहा है। तो ओजोन परत में छिद्र होने के कारण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने का डर बना हुआ है। यदि वह पृथ्वी पर एकाएक आ गई तो फिर मनुष्य के जीवन के लिए वो बहुत हानिकारक होती है। तो ये दूसरा प्रभाव है वैश्विक परिस्थिति संकट में। तीसरा प्रभाव इसमें देखने को मिलता है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण का मतलब होता है कि आज हमारे वातावरण इतना ज़्यादा प्रदूषित हो गया है कि यहाँ सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगा है। क्यों? क्योंकि जंगल कटना चालू हो गया है। जंगल कटने के साथ साथ बहुत सारी उद्योग लगना चालू हो गए हैं। बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लग रही है। बड़े बड़े फैक्ट्रियों से निकलने वाली जो धुएं हैं, जंगल के कटने के कारण क्या है कि वातावरण भी गर्म होता चला जा रहा है। तो पर्यावरण प्रदूषण होते चला जा रहा है, जिससे हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये क्या है कि संसाधनों का विकास यहाँ जरूरी हो जाती है। वैश्विक परिस्थिति संकट में भूमंडलीकरण, ओजोन परत क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, ये 3 हो गया। चौथा देखते हैं हम लोग भूमि का निम्नीकरण। भूमि का निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि की कमी होना। भूमि की कमी होना, आज भूमि क्या है, कमी कैसे होता जा रहा है? आज देखिए पूरे विश्व स्तर पे जनसंख्या एक बढ़ती चली जा रही है। जनसंख्या तो बढ़ रही है, परंतु भूमि क्या है? उतना ही है जितना लैंड हमें मिला है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी में 71% जल है और 29% क्या है? स्थल है। तो 71% जल है और 29% स्थल है। तो हमें इतना ही मिला है और इसमें लगभग 7.8 अरब जनसंख्या विश्व में निवास करती है। आज जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, परंतु भूमि क्या है? उतना ही है। तो इसका निम्नीकरण होता चला जा रहा है। कैसे होता चला जा रहा है? जनसंख्या बढ़ने के कारण जितने भूमि पे हम कृषि करते थे, आज उसको आवास के रूप में उपयोग कर रहे हैं। आवास के साथ साथ बड़े बड़े फैक्ट्रियां भी लगा रहे हैं। तो भूमि की क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है। कमी होने के कारण क्या हो रहा है कि भूमि का निम्नीकरण होता चला जा रहा है। तो ये हुआ
संसाधन के विकास के कुछ पहलू हैं। संसाधन के विकास हमें इसलिए जरूरी हो जाता है कि यदि हम संसाधन का विकास नहीं करेंगे और एक संसाधन को उपयोग करते चले जाएंगे तो हमें भविष्य में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए संसाधन का विकास जरूरी हो जाता है। अब इसमें कुछ बातें आती है, जैसे एक बात है संसाधन का विकास से संबंधित सतत पोषणीय प्रगति। सतत पोषणीय प्रगति क्या है? तो हमें संसाधन का उपयोग ऐसे करना चाहिए ताकि प्रकृति में उसका समन्वय बना रहे, प्रकृति को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, अर्थात हमें उतना ही संसाधन का उपयोग करना चाहिए जितने संसाधन की हमें आवश्यकता होती है। यदि हम अपनी आवश्यकता से ज़्यादा संसाधन का उपयोग करते हैं तो प्रकृति भी क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। तो सतत पोषणीय प्रगति किसे कहेंगे? कि ऐसे प्रगति जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तक संसाधन का उपयोग करते हैं, इसे सतत पोषणीय प्रगति कहते हैं। इसके बाद आता है, इसके बाद एक दिख रहा है छोटा सा सिंक कैपेसिटी। सिंक कैपेसिटी क्या है? तो सिंक कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि यदि एक हद तक पर्यावरण में प्रदूषण फैलाया जाए तो पर्यावरण उसे स्वयं ही शुद्ध कर लेता है। पर्यावरण के इसी क्षमता को सिंक कैपेसिटी के नाम से जानी जाती है। अर्थात जितनी जो पर्यावरण में हम एक हद तक प्रदूषण फैलाते हैं तो पर्यावरण उसे स्वयं शुद्ध कर लेता है। पर्यावरण की यही क्षमता सिंक कैपेसिटी के नाम से जानी जाती है। जैसे देखिए नदी का पानी है, नदी का पानी में यदि हम बहते हुए पानी में कुछ कचरा डालें, 2-4 बोरी कचरा डालें तो नदी का पानी उतना प्रभावित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके क्षमता के अनुरूप है। वातावरण जंगलों में हम धुआं करें तो उसके जैसे चूल्हा जलाते हैं घर में, तो चूल्हा जलाते हैं तो थोड़ा ही धुआं निकलता है, तो पर्यावरण उसे स्वयं ही शुद्ध कर लेता है। और पता चलता है कि नदी के पानी में हम 2-4 ट्रक यदि डाल रहे हैं कचरा तो पानी प्रभावित हो जाएगी, जल प्रदूषण हो जाएगा। इसी तरह से बड़े बड़े फैक्ट्रियां लग जाए तो बड़े बड़े फैक्ट्रियों से अनेकों मात्रा में धुआं निकलता है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रदूषण होने का